और सर्वे संत निरामया की बात की है। हमने तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। अस्तित्व पर आई है तो भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर फरसा उठाने का प्रयास है। जात गिनवा रहे हैं। एक बात बता दे भैया, हमारे पूर्वजों ने कभी जात गिनवाने की बात नहीं। अपनी जनसंख्या, अपनी जाति, अपनी गर्दने सब कुछ देश और धर्म के लिए समर्पित। अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं हमको जात ही बचाना है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमारी जाति से ज्यादा किसी की संख्या ही भी समाज का कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि सदन में हमारे खिलाफ कोई भी वोटिंग हो, कोई भी बिल पारित किया जाए तो उस बिल को वो फाड़ सके। सर्वेश पांडे आप लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में खड़ा हूं। इतने बड़े भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजन के लिए बड़े भाई आशुतोष कुमार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशुतोष भाई का सिर्फ एक फोन गया था मेरे पास। उन्होंने कहा सर्वेश जी अपने समाज का कार्यक्रम है, ब्राह्मण भूमिहार का कार्यक्रम है, आपको आना है। एक ही फोन पर मैंने कहा कि भाई मैं आऊंगा, और एक दिन पहले ही मैं कार्यक्रम में पहुंच गया। आज हमारे ब्राह्मण समाज के, भूमिहार समाज के भाइयों ने, माताओं ने, बहनों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके लोगों को ये बता दिया है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। जिस तरीके से आज हमारे समाज को टारगेट किया जाता है, हमारे समाज को नीचा दिखाया जाता है, हमारे समाज को गिराने का प्रयास किया जाता है, आज की ये जो एकता है ये विरोधियों की छाती फाड़ देगी आपकी एकता देख करके। तो जितने भी लोग मुझे जानते होंगे, सोशल मीडिया से देखते होंगे, आज ये समय की मांग है। हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज ये मांग है कि हम अपने जात के लिए लड़ाई लड़े। देख रहे हैं कि जो लोग कभी हमारे सामने बोलते नहीं थे वो हमारी बहन बेटियों पर टिप्पणी करने लगे हैं, हमारे समाज पर टिप्पणी करने लगे हैं। तो कल्पना करिए कि अगर आज आशुतोष जी का जो प्रयास है और हम संगठित नहीं हुए तो आने वाले समय में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे, आने वाले समय में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। हमेशा यह बात याद रखना चाहिए कि जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। अब बटने का समय नहीं है, एक होकर के लड़ने का समय है। आशुतोष जी काफी दिनों से सौड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी सौड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज जो समाज की स्थिति है, आप कल्पना करिए कि इससे पहले समाज की क्या स्थिति थी, और कल्पना करिए कि अगर आप संगठित नहीं हुए तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी। और ब्राह्मण भूमिहार वीरों की जाति है, ब्राह्मण भूमिहार वीरों की जाति है। हम हमेशा हम लोगों को जातवादी बताते हैं। हम एक बात बताएं, हम लोग कभी जातवादी नहीं थे, जातवादी हैं। तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे संत निरामया की बात की है। हमने तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, लेकिन जब बात आज अस्तित्व पर आई है तो भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर फरसा उठाने का प्रयास है हम लोगों का। अब क्योंकि कहा गया है कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। देश के लिए बलिदान दे करके हमने देश को बचाया, अब जात के लिए कुछ करने का समय है तो हम पीछे कैसे हट जाएं भाई। आज जात के लिए करने का कुछ समय है तो पीछे कैसे हट जाएं। और एक बात इस मंच से कहना चाहता हूं, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी और हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। हमसे बड़ा राष्ट्रवादी, हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। अगर 700 साल मुगलों का शासन, 250 साल अंग्रेजों का शासन, शक हूण यौनों के शासन के बाद भी आप द्वितीया तृतीया अष्टमी षष्टमी मनाते हैं, भगवा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो ये हमारी वजह से, तो ये हमारी वजह से। आज जात जात की बड़ी बात हो रही है।
लोग अपनी जात गिनवा रहे हैं। आज जात जात की बड़ी बात हो रही है, लोग अपनी जात गिनवा रहे हैं। एक बात बता दे भैया, हमारे पूर्वजों ने कभी जात गिनवाने की बात नहीं की। उन्होंने अपनी जनसंख्या, अपनी जाति, अपनी गर्दने सब कुछ देश और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। अगर वो ये सोचते कि नहीं हमको जात ही बचाना है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमारी जाति से ज्यादा किसी की संख्या ही ना होती, हमारी जाति से ज्यादा किसी की संख्या नहीं। लेकिन ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद जातिगत जनगणना करवा करके लोगों के अंदर जातीय भावना पैदा की जा रही है, लोगों के अंदर जातीय भावना पैदा की जा रही है। लोग समरसता की बात करते हैं, हम तो समरसता के नाम पर आते। अगर संख्या ही सब कुछ होती तो 80,000 मुगलों के सामने 8,000 राजपूत ना लड़ पाते। तो संख्या मायने नहीं रखता, हमारा साहस, हमारा हौसला मायने रखता है। और मैं एक बात और बताऊं, मैं आया हूं, कल ही यहां होटल में रुका हूं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कार्यक्रम राजनीति के लिए किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना अपना लाभ होगा। मैं कहता हूं आप भी अपने लाभ के लिए इतनी संख्या एकत्रित कर दो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप भी अपने लाभ के लिए, अपनी राजनीति के लिए इतनी संख्या एकत्रित कर दो, हम अपने साथ खड़े रहेंगे। एक बात मैं डंके के चोट पर और खुले मंच पर कहना चाहता हूं, अगर कल आवश्यकता पड़े और एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना पड़े आशुतोष जी को, तो मैं कहूंगा कि आप लड़ो, और आपका भाई आपके साथ पीछे मजबूती से खड़ा फाड़ कर फेंक देता है। तो हमारे भी समाज का कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि सदन में हमारे खिलाफ कोई भी वोटिंग हो, कोई भी बिल पारित किया जाए तो उस बिल को वो फाड़ सके। आपके सामने सिर्फ अब 2 विकल्प बचे हैं। आज आपके सामने सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, या तो आप लड़ेंगे या तो आप मरेंगे, या तो आप लड़ेंगे या तो आप मरेंगे। तो घर में बैठकर मरने से अच्छा है लड़ करके मरा जाए। अगर जीत जाएंगे तो राजा होंगे, और अगर मर भी जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। और समाज के लिए लड़ते लड़ते मरना भी गर्व की बात होती है।